बड़ी गलती बीजेपी को डुबा ले गई। दोस्तों, बीजेपी को तो इस वक्त एकदम इत्मीनान से रहना चाहिए था, क्योंकि ये सीट नितिन नवीन की सीट थी, जो कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष है। करीब काफी दिनों से, उससे पहले नितिन नवीन के पिता थे, फिर खुद नितिन नवीन के पास ये सीट थी। और अगर अब ये सीट बीजेपी के पास से जाती है, अब ये सीट अगर बीजेपी हारती है, तो बीजेपी के लिए इससे बुरा कोई नहीं होगा। भले केंद्र में आपकी सरकार है, भले राज्य में आपकी सरकार है, लेकिन अगर ऐसे ऐसे सीट आप हारते हैं, तो इससे बुरा दिन क्या होगा। जो इस सीट के विधायक थे, मतलब पूर्व नितिन नवीन, वो तो बीजेपी के बड़े नेता बन गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं वो। तो अगर उनकी जिताई हुई सीट बीजेपी हारती है, तो सबसे बड़ा झटका लगेगा। अब बीजेपी घमंड में चूर, बीजेपी को लगा कि भैया मेरे वोटर तो मेरे बंधुआ मजदूर है, मैं कुछ भी करूं बांकीपुर में वोट मिलेगा ही मिलेगा। बीजेपी इस चीज के लिए पूरी तरह एश्योर थी कि वोट मुझे ही मिलेगा। और वही बात है कि ओवर कॉन्फिडेंस बीजेपी को ले गया। ओवर कॉन्फिडेंस बोलिए, घमंड बोलिए, ये सब चीज बीजेपी पूरी ताकत से मैदान में थी। लेकिन जब उनके नेता प्रचार करने गए, तब उनको ये धीरे धीरे एहसास हुआ कि इस बार हवा कहीं और है, इस बार आंधी कहीं और है। तो बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। पवन सिंह, मैथिली ठाकुर, मनोज तिवारी, बड़े बड़े नेता को मैदान में उतार दिया। वो तो शुक्र मनाइए कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं, इसके अलावा सब मैदान में। ये बीजेपी को इस चीज का डर होने लगा, तो बीजेपी ने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। पहला, नीतीश कुमार को हटाना। अब देखिए, नीतीश कुमार खुद के मन से हटे, लेकिन ये तो साफ है कि बीजेपी ने नीतीश का नाम लेकर वोट लिया, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार को हटा दिया गया। बीजेपी को दिख गया कि भैया नितिन इस बार आंधी नहीं है, इसलिए नीतीश कुमार का वीडियो भी जारी किया गया। बीजेपी ने कई गलतियां की। पहली गलती बीजेपी की अगर देखी जाए तो यूजीसी कानून, तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा यह कानून लाया गया। जो आपका वोट सबसे ज्यादा जाता है उसके लिए बीजेपी ने, हालांकि कानून वापस हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं यूजीसी के लिए बहुत लोग नाराज थे। इसके बाद भरत तिवारी का मामला कहीं ना कहीं लोगों को एक झटका मिला। जब बंदे ने सरेंडर कर दिया तो 5-5 गोलियां पुलिस ने दागी। आज भी उसके चलते एक जो है उनको सस्पेंड किया गया है। लेकिन चुनाव तो हो गया ना। बीजेपी तमाम जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है, जो हमारे पास एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, उसमें बीजेपी से खुश नहीं, लोग बीजेपी से खुश नहीं है। उसके बाद गलती ये भी कि बीजेपी ने लाठी डंडे चलवाए, बुरी तरह छात्रों को मारा, AK-47 गोली चलवाई। कहीं ना कहीं ये सब पर बीजेपी को इस बार खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बीजेपी को पहले से ही था कि इस बार कुछ खेल हो सकता है, इसीलिए अभिषेक कुमार बंटी को बीजेपी ने एकाएक हटाया कि कोई गलती उनके तरफ से ना रह जाए। और इसके बाद तुरंत नीरज सिन्हा को मैदान में उतारा। लेकिन जनता भी सब समझती है। इस बार जनता ने सोच लिया कि आप कैसा भी काम करिएगा हम वोट दे देंगे, तो ये तो इम्पॉसिबल है। इसी कारण से इस बार बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में चलेगी। लेकिन मैं फिर बोल रही हूँ कि ये एग्जिट पोल्स है, जरूरी नहीं है कि एग्जिट पोल वही हो जो नतीजे आए, नतीजे अलग भी हो सकते हैं। क्या कुछ होगा 3 अगस्त को, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल रात से ही बीजेपी के बड़े नेताओं में मंथन जारी है। बीजेपी के बड़े नेता रात से ही मंथन कर रहे हैं कि एग्जिट पोल में ऐसा कैसे हुआ कि प्रशांत किशोर ऊपर हो गए हैं, क्योंकि बीजेपी की गढ़ है ये सीट। और अगर ऐसी सीट बीजेपी हारती है तो इससे दुखदायक क्या होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर